इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के गांधीनगर में हंगामा हुआ है। दिल्ली के गांधीनगर में प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया है, तोड़फोड़ भी की है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक महिला की हत्या हुई थी, जिसके विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और तोड़फोड़ करने लगे। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, क्योंकि प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे थे, तोड़फोड़ भी कर रहे थे और उन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। इस दौरान 2 से 3 पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले महिला की हत्या हुई थी और उसके विरोध में कैंडल मार्च निकाला जा रहा था। राजू राज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राजू, कैंडल मार्च की बात कही गई थी, कैंडल मार्च निकाला जा रहा था, ऐसा क्या हुआ कि हंगामा इतना बढ़ गया? बिल्कुल राम, लगभग आज शाम को दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक महिला की मौत के बाद आज एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा था और इस कैंडल मार्च में काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। इसी दौरान भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड किया और इसी बीच पुलिस और जो प्रदर्शनकारी है इनके बीच झड़प हुई। झड़प के बाद लोग उग्र हो गए। उसके बाद लोगों ने बैरिकेड तोड़ा। उसके बाद पुलिस पर पथराव किया। इस पथराव में 2 से 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और उसके बाद उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को अपना निशाना बनाया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उसके बाद 2 प्राइवेट वाहन भी वहां पर थे, एक कार और एक स्कूटी में तोड़फोड़ की, लेकिन पुलिस वहां पर लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन पहले एक महिला की हत्या हुई थी गांधीनगर में। घर के सीढ़ियों पर उसकी लाश मिली थी और इस पूरे मामले में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें खुलासा हुआ कि महिला की कैंची से गला काटकर हत्या कर दी गई थी और महिला का जो मंगलसूत्र है उसके गले में फंसा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कल आरोपी मान सिंह को गिरफ्तार किया था और इसी बात की नाराजगी थी लोगों की जो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थे उसमें काफी लेट हुई और इसी वजह से आज लोगों ने पहले कैंडल मार्च निकाला और जब पुलिस को समझाने के बाद लोग उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस की गाड़ियों। ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से समझाने के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम तुरंत हाजिर होंगे। करना चाहिए, इंसाइट नहीं करना चाहिए, वायलेंट तरीका से उसे इंस्टिगेट या डीमीन या डेनिग्रेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे वो धर्म हो। इसीलिए लीना ने एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया। सभी को एक लक्ष्मण रेखा है। जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो इस लोक में, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही डिफेंड करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ऐसे कहा कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। किसी भी राज्य में, किसी भी देश में एब्सोल्यूट फ्रीडम का एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एब्सोल्यूट फ्रीडम जैसा एक चीज भी नहीं है, तो ये रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम है, ये रिस्पॉन्सिबल लिबर्टी है। लीना ने वो क्रॉस किया। वो अभी एक हेट प्रोपेगेंडा में है, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ एक हेट प्रोपेगेंडा में वो उतर रहा है। रिस्पॉन्सिबल जो फ्रीडम जिसका जिक्र कर रहे हैं राहुलेश्वर, उसको किस तरीके से पार करते हुए, लांघते हुए, पहले काली विवाद होता है, फिर भगवान शिव मां पार्वती को अपमानजनक चित्रण किया जाता है ट्विटर के माध्यम से आकर, और अब जिस तरीके से कहा गया, ये विकृत मानसिकता के वो लोग हैं जो खुद जो है हेट्रेड फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र के तौर पर नफरत की मशीन में तब्दील हो रहा है। ये जो ट्वीट कर रही हैं लीना देवी, ये कोई गीता का 19वां अध्याय नहीं है कि उसके ऊपर इतना बड़ा वो किया जाए कि उनका ट्वीट आया। कौन है ये और ये कौन सी फ्रीडम है? देखिए, जब हम सवेरे घर से निकलते हैं अपने काम के लिए, भगवान से ऑक्सीजन लेके निकलते हैं। वो ऑक्सीजन सारा दिन चलती है, वो वाइब्रेशन सारा दिन चलती है। अगर आप किसी भी धर्म की आस्था को अगर ठेस पहुंचाएंगे, तो मैं तो ये कहता हूं कि इनको जिंदा रहने दीजिए, इनको देखने दीजिए कि आप इस तरह का काम करेंगी, अगर आप इस तरह की हेट का बीज बोएंगी तो आपको मोहब्बत नहीं मिलेगी, इश्क नहीं मिलेगा। ये फिल्म मेकिंग है, इसमें आप किसको इंप्रेस कर रही हैं? और वो जिन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जिन लोगों को कि इस तरह की हिंदुस्तान में बात होती रहे, तकलीफ होती रहे, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप अब हिंदू जाग चुका है। ये बात तो पक्का है कि ये अब हिंदू जाग चुका है, उसका रेनेसांस हो चुका है। अब वो सोएगा नहीं, वो कभी नहीं सोएगा, युगों युगों तक सोएगा नहीं।
क्योंकि वो जो जात है, वो जो जहनियत है, वो जाग चुकी है। आप करके देखिए, आप कभी, लेकिन हमको इन्हें जिंदा रखना है ताकि इनको ये देखे, ये इनको समझ आए कि फिल्म मेकिंग का क्या रिएक्शन है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इनको मालूम होना चाहिए कि आज की डेट में फिल्म मेकिंग चेंज हो गई है, रिएक्शन चेंज हो गए हैं, कितना हाइपर हो गए हैं आजकल की नेटवर्किंग के जमाने में, कितना नेटवर्किंग के जमाने में हाइपर हो गया है सब कुछ। इनका कुछ नहीं होने वाला है मैम। अरुण बख्शी आप साहब, इनके ट्वीट को किसी भी, बिल्कुल मेरे साथ एक और खास पैमाने, चूंकि समय का अभाव रहता है, लिहाजा उनके पास जाना होगा, आपके पास भी मैं लौटूंगी। बहरहाल देवकी नंदन ठाकुर जी, धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म बनाकर, टूल बनाकर गलत चीजें परोसना नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन आने वाले वक्त में जिस रोक की दरकार है, इस हेट्रेड को कम करने के लिए, रोकने के लिए, उस पर क्या एक्शन होना चाहिए ताकि आस्था को चोट बार बार ना पहुंच पाए? देवकी नंदन जी। देखिए, सबसे पहले निधि जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात सभी भारत के जितने भी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से एक बात कहना चाहूंगा, जिनको भी लगता है कि हिंदुओं की भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उन सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों की ये पहली जिम्मेदारी है कि ऐसी फिल्म को वो अपने प्रदेश में चलने ही ना दें। और ये करीम नफरत फैला रहा है हमारा देश, नफरत, मैं कह रहा हूं नफरत फैलाने की मशीन ये लेडी है, जिस लेडी ने ये कांड किया है बाबा भोलेनाथ को, मां पार्वती को। मां काली पोस्टर विवाद के बाद फिल्म की निर्देशक लीना का एक और विवादित ट्वीट, भगवान शिव और माता पार्वती को धूम्रपान करते दिखाया। लीना ने भारत के लोकतंत्र पर भी उठाए सवाल, ट्वीट कर लिखा, नफरत की मशीन बना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का लीना पर आरोप, कहा जानबूझकर हिंदू आस्था का अपमान। लीना के समर्थन में कांग्रेस और टीएमसी का इकोसिस्टम। काली पोस्टर विवाद पर जी न्यूज के सवाल पर विदेश मंत्रालय का जवाब, कहा ऐतराज जताने पर कनाडा में हुई कार्रवाई। लीना पर मध्य प्रदेश सरकार की लुकआउट नोटिस जारी करने की मांग, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा केंद्र को लिखेंगे चिट्ठी। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने सांसद महुआ मोइत्रा और डायरेक्टर लीना के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, दिल्ली के संसद मार्ग थाने में की है शिकायत। मां काली के पोस्टर को लेकर करणी सेना का जयपुर में विरोध प्रदर्शन, लीना मणिमेखलाई के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा नीति समागम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा नई शिक्षा व्यवस्था जरूरी, हमें केवल डिग्री धारक युवक तैयार नहीं करने। पीएम मोदी ने एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का किया उद्घाटन, सीएम योगी भी रहे मौजूद। काशी में स्कूल के बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी से संवाद किया, बच्चों ने सुनाया शिव तांडव स्तोत्र। बरेली में नुपुर शर्मा को धमकी देने वाला आरोपी नासिर गिरफ्तार, गर्दन काटने की दी थी धमकी। कन्हैया लाल के हत्यारों के खिलाफ फतवा, बरेली के उलेमा ने कहा सिर तन से जुदा का नारा लगाने वाले गैर इस्लामी। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर धमकी देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, राजस्थान की उदयपुर पुलिस ने की है कार्रवाई। एनआईए ने घटनास्थल का किया दौरा, आरोपी रियाज और गौस के घर से सिम कार्ड के साथ कई दस्तावेज भी बरामद। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, कन्हैयालाल मर्डर केस को लेकर कहा भाईचारे की अपील क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री मोदी। मोबाइल कंपनी वीवो और उससे जुड़ी 23 कंपनियों पर ईडी की कार्रवाई, 48 जगहों पर छापेमारी, टैक्स चोरी का आरोप। अमरावती हत्याकांड में सभी 7 आरोपियों को 15 जुलाई तक एनआईए की रिमांड, उमेश कोहले हत्याकांड में अब तक 7 गिरफ्तार, 1 फरार। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर कांग्रेस की बैठक, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एमएलसी चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर सौंपी रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी होंगे मौजूद। दिल्ली एम्स में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का इलाज जारी, लालू यादव का स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। लालू प्रसाद यादव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआओं का दौर जारी, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटना के मंदिर में हवन किया।
पंजाब के सीएम भगवंत मान की डॉक्टर गुरप्रीत से शादी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल सहित कई खास मेहमान हुए शामिल। एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे को एक और झटका, ठाणे के 66 नगर सेवक शिंदे गुट में शामिल। ईद से पहले श्रीनगर